तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक जो वाटर टैंक का वीडियो बनाए हैं, जो कि ऑटोमेटिक वो फिलअप हो जा रहा था, तो वो किस प्रकार से उसका सर्किट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ऑन और ऑफ़ का सिस्टम समझाते हैं। ऑन और ऑफ़ ही हमको स्टार्टर को करना है कि किस प्रकार से हमको उसको ऑन करना है और कब हमें उसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया स्टार्ट का और एक हो गया स्टॉप का। ठीक, यानी ये वाला रेड रहता है और ये वाला ग्रीन, मतलब कि कोई भी, ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप का है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अंदर वायरिंग से एक वायरिंग इसमें आता है। ठीक, तो ये क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। ये जो सर्किट जो होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ पे जो भी करंट या फिर कुछ भी है तो वो सेम एग्जैक्ट इस तरह से वो आउट हो जाएगा। ठीक है, आउट हो जाएगा। स्टार्ट में क्या होता है, ये पुश बटन नॉर्मली ओपन रहता है, ठीक, यानी कि यहाँ से कोई भी चीज़ आ रहा है तो इसके आउटपुट में यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक, फिर इसमें इन हो रहा है और फिर यहाँ से आउट हो रहा है, यानी कि यहाँ से जब आउट होगा, जब हम इस ग्रीन वाले को प्रेस करेंगे तब इस साइड मेरा आउट होगा कुछ भी, यानी कि, और यहाँ से कंटेक्टर में जो भी रहता है होल्डिंग के लिए, वो होल्ड होकर के और फिर ये मोटर के लिए चला जाता है। यानी कि एक बार इसको प्रेस कर देते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसको एक बार ही हमको क्लोज कर देना है, नॉर्मली क्लोज कर देना है। और फिर मान लो यहाँ से इस तरह करंट फ्लो होने लगा। ठीक, जब भी स्टॉप हमको करना हो तो इसको यहाँ से, क्योंकि मेरे आ रहा है नॉर्मली क्लोज है, और यहाँ से इसको यदि प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नॉर्मली ओपन हो जाएगा, जैसे तो इस तरह से पाथ जो जा रहा था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बारी मैं इसको कंटेक्टर का आपको एक छोटा सा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे A1 होता है और ये होता है A2। ठीक है, यानी कि ये एक कॉइल होता है, यानी कि इसमें डायरेक्टली भी यदि आपके पास कंटेक्टर हो तो इसमें A1 और A2 में 220 वोल्ट दीजिएगा। AC का कंटेक्टर होना चाहिए, 220 वोल्ट दीजिएगा तो खट से करके वो यहाँ पे टर्मिनल रहता है, यानी टर्मिनल इस पार से इस पार करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। तो यही चीज़ इसमें किया हुआ रहता है। ये जो स्टार्ट और स्टॉप का जो भी ये फंक्शन रहता है ना, ये A1 और A2 का ही फंक्शन इसमें दिया हुआ रहता है। जैसे ही मान लीजिए कि इसमें A2 में निगेटिव जोड़ दिए, हैं, यानी न्यूट्रल, और पॉजिटिव के आने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे हुए क्लोज होते हुए आएगा पुश बटन में, और पुश बटन से होते हुए इसमें आएगा। ठीक, यानी कि यहाँ से तो करंट आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, बट इसके बाहर नहीं जा रहा है, मतलब कि इस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब ही इसको प्रेस करेंगे, यानी यहाँ से फेज आ रहा है और यहाँ से पहले से न्यूट्रल दे दिए हैं। ठीक, तो क्या होगा कि जब भी इसको प्रेस करेंगे तो ये कंटेक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक, कंटेक्टर ऑन होने के साथ ही यहाँ पे एक एनो का पॉइंट दिया हुआ रहता है होल्डिंग के लिए, क्योंकि प्रेस करके इसको हमें छोड़ ही देना रहता है। जब छोड़ देंगे तो क्या होता है कि जब ये कंटेक्टर एक्टिवेट होता है, मतलब कि कनेक्ट होता है, तो ये क्या किया रहता है कि डायरेक्ट यहाँ से उठा करके एनो में दे दिया जाता है, फिर एनो से A2 में दे दिया जाता है। यानी कि ये कंटेक्टर एक बार जब ऑन हुआ तो ये यहाँ से बाईपास होकर के ये
कंटेक्टर ऑन हो जाता है। ठीक, कंटेक्टर ऑन हो जाता है। तो अब मैं आपको इतना समझ में आ गया है कि ये ऑन और ऑफ स्टार्टर कैसे होता है, यानी ये स्टॉप और स्टार्ट का फंक्शन समझ गए होंगे। सेम इसी को मैं ऑटो में करने जा रहा हूँ एक फ्लोट स्विच को लेकर के। फ्लोट स्विच में क्या होता है, फ्लोट स्विच में क्या होता है कि उसमें से 3 वायर आया हुआ रहता है। ठीक, एक होता है कॉमन और एक इधर मान लीजिए कि एक डाउन के लिए रहता है, तो इसमें से इसमें करंट आने लगता है, और ये होता है अप के लिए, यानी कि कॉमन से अप में करंट आने लगता है। यानी कि इसमें से कोई एक बारी में एनसी होगा और एक एनओ हो जाएगा। जब ये एनसी होगा यानी नॉर्मली क्लोज होगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मली ओपन। तो चलिए मैं अब इसका फंक्शन इससे रिलेटेड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ये फ्लोट स्विच है, फ्लोट स्विच है, यानी कि इसमें कॉमन रहेगा, ये कॉमन है। ठीक, यानी कि यदि मेरा फ्लोट स्विच ऊपर जाता है, फ्लोट स्विच इसमें ऊपर जाता है, तो ये एनसी हो जाता है, और फिर ये जब डाउन जाता है तो ये एनसी हो जाता है। ठीक, जब ये एनओ हो जाएगा और फिर ये एनओ हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, स्टार्ट कब करना है, जब मेरा पानी कम हो, इसमें पानी कम हो यानी नीचे की तरफ हो। तो नीचे की तरफ मान लीजिए है, तो एनसी हो रहा है ये। ठीक, तो एनसी हो रहा है, तो स्टार्ट करने में तो बहुत इजीली है कि हम इसको उसमें हम फ्लोट स्विच में चेक कर लेंगे कि नीचे करने पे कौन सा वायर एनसी हो रहा है, मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी चेक करके। ठीक, तो एनसी किससे हो रहा है, तो उसको मान लीजिए कि नीचे होने पर ये हो रहा है, तो मैं इसको एक यहाँ पे कॉमन को कनेक्ट कर दूंगा और फिर एक इसको ला करके यहाँ पे कर दूंगा। जो अब मैं प्रेस कर रहा है वीडियो में जो कनेक्शन किए हुए हैं, तो उसका थोड़ा सा एक उल्टा साइड लग गया है, बट ये जो डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं उस तरह से आप कनेक्ट करिएगा स्टॉप बटन के, यानी कि जो स्टॉप से आउट हो रहा है उसमें कॉमन कनेक्ट किया जाएगा। धीरे धीरे भरते जाएगा ऊपर, तो ऊपर भरते जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ऑफ़ करना है। तो ऑफ़ कैसे करेंगे, यानी कि अभी तो इसको डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक साइड एनसी है तो दूसरे साइड हमारा एनओ हो जाएगा। तो ये दोनों यदि हम इसमें कॉमन में यहाँ पे जोड़ देंगे और फिर एनसी को और फिर एनओ को इसमें जोड़ देंगे, तो फिर यहाँ से मेरा करंट तो आएगा ही नहीं। तो उसी के लिए एक हमें यूज करना पड़ेगा, यानी कि जब नीचे की तरफ है तो मोटर हमें चालू होना चाहिए, और ये वाला मेरा मतलब कि ये वाला मेरा एनसी ही रहना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट करने के लिए एक हमें रिले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉमन होता है ये, और ये 2 हो जाता है मेरा कॉइल का। ठीक, कॉइल का हो जाता है। तो ये आप एक और कंटेक्टर जोड़ के भी आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक 5 वोल्ट का एडाप्टर भी लगा सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक एडाप्टर लगा दूँगा, एडाप्टर 5 वोल्ट का यहाँ पे मैंने एक रिले लगा दिया। ठीक, और इसमें ये हो गया मेरा एनसी और ये हो गया एनओ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कनेक्शन समझिए, एनसी हो गया, यानी कि
ये वाला भी NC ही है, तो हमें इसको बंद करना है, NC ही रखना है। तो क्या करेंगे, इसको सीरीज में मैं कनेक्ट करूँगा। तो मान लीजिए इसको हटा करके, ये हटा करके वायर इसमें से, और फिर इसको लाएंगे इस NC में, ठीक। और जो इसका आउट हो रहा था, यहाँ पे जो आउट हो रहा था उसको ला देंगे रिले के कॉमन में, ठीक है। इतना आपको करना है, ये यही चीज़ मेन यहाँ पे समझना है, ठीक है। कि स्टॉप वाला स्टॉप से जो भी स्टार्ट में जा रहा है वायर, आप यानी कि स्टॉप बटन से स्टार्ट में जो जा रहा है वायर, उसको हटा लेना है और इसमें सीरीज कर देना है। यानी कि स्टॉप वाले आउट को कॉमन में जोड़ देंगे यहाँ पे रिले का, और फिर NC को इसमें जोड़ देंगे, तो भी मेरा ये स्टार्ट होगा। जब भी इसको नीचे जाएगा, जब भी ये मेरा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाएगा, तो मेरा यहाँ से ऐसे होते हुए करंट फॉलो करके यहाँ पे मेरा मोटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये NO बना है, ठीक। अब भरते भरते NC में जाना है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा NO और ये हो जाएगा NC, ठीक। तो ऊपर जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये 5 वोल्ट यहाँ से एडाप्टर लगा दूँगा, ठीक है। तो इस एडाप्टर को एक न्यूट्रल, यानी कि कहीं भी आपके इसमें न्यूट्रल का पॉइंट हो, स्टार्टर में कहीं भी न्यूट्रल का पॉइंट हो, तो एक वायर को मैं इस न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और दूसरा वाला वायर क्या करेंगे, यानी कि ये भी जो है, तो जो एक वायर इसका जो बचेगा उसको मैं ला दूंगा यहाँ पे, यानी इसके एडाप्टर में, यानी कि इस एडाप्टर में ला देंगे। तो जब भी ये ऊपर की तरफ होगा तो कॉमन में जा कर के फिर ये यहाँ पे इस एडाप्टर को ऑपरेट करा देगा, ठीक है। ऑपरेट करा देगा। जब ही ऑपरेट कराएगा तो इसमें वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आने से क्या होगा कि ये जो NC है वो चेंज हो जाएगा, यानी NO हो जाएगा ये वाला। जब भी ये रिले मेरा ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे NO हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा जो ये स्टार्टर है वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक जो ये वाला वायर बचेगा, इसको ला करके हमें इस एडाप्टर के एक पॉइंट न्यूट्रल में और दूसरा वाला पॉइंट एडाप्टर में जोड़ देंगे। इस प्रकार से जब भी ऑफ होगा तो ये मेरा स्टार्टर यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, और जब भी मेरा वाटर डाउन होगा तो ये मेरा स्टार्टर जो है ऑन हो जाएगा, जिससे कि आपका सबमर्सिबल ऑन हो करके और आपका टैंक फुल कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें वायरिंग करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार यहाँ पे आप ये वाला फेस ही रहेगा, क्योंकि इसमें से जो भी फ्लोट स्विच है तो दोनों तरफ फेज ही आउट होगा, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और केवल इसको फेज का ज़रूरत है। तो यहाँ से इस प्रकार से इधर फेज देगा और इसको स्टार्ट करना है तो ये, क्योंकि यहाँ पे इसमें फेज ही आता है, यानी लाइव करंट ही आता है। तो यहाँ से लाइव आने के बाद में फिर ये कंडक्टर के A1 और A2 में जा कर के ऑन करता है। तो ये जैसे वायरिंग समझाएं ये एग्जैक्टली वर्क करेगा, आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।